So, hello students, again we are going to start chapter 9 percentage and its application. Last part means exercise 9.4 का बेसिक है। मैं बता देता हूँ जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत 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 ज़्यादा इजी प्रोसेस है, लेकिन इजी किन वे पे होगा? जब आपको इसके फॉर्मूले से याद हो जाएंगे, जब आप इनका बेसिक सीख लोगे, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी लगने लगेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो तो इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि एक्चुअल पे सिंपल इंटरेस्ट है क्या, इसको बोलते क्या है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट ध्यान से देखना है। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है? ब्याज। ब्याज क्या होता है? अब ब्याज जैसे सपोज आपके पापा को कुछ काम आ गया, या आपको पापा को गाड़ी खरीदनी है। अब इतना कैश तो है नहीं कि वो कैश मनी दे के गाड़ी खरीद के लेके आ जाए, तो वो क्या करेंगे? बैंक पे जाएंगे। तो बैंक पूछेगा कि भाई आपको काय के लिए लोन चाहिए? तो पापा बोलेंगे काय के लिए? गाड़ी खरीदना है मुझे। कितने की गाड़ी है? तो उनने बोला ठीक है, गाड़ी 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब 1 लाख रुपीज़ की गाड़ी है, तो आपके पापा ने बोला मुझे 1 लाख रुपीज़ का लोन चाहिए। अब जो 1 लाख रुपीज़ का लोन पापा ने बोला चाहिए, तो बैंक वाले क्या करेंगे? 1 लाख का लोन तो दे देंगे, लेकिन बैंक को भी पैसे लौटाने पड़ेंगे ना। अब कितने पैसे लौटाओगे? अब बैंक पागल तो है नहीं कि आपको 1 लाख देगा तो 1 लाख ही आपसे लेगा। उसके ऊपर क्या लेता है बैंक? इंटरेस्ट लेता है ना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। सिंपल का मतलब नॉर्मल ब्याज जो होता है वो, है ना। सिंपल इंटरेस्ट के बाद एक इसका एक हाईली अपग्रेड वर्जन है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लो। सिंपल इंटरेस्ट मतलब नॉर्मल ब्याज होता है। अब किन कंडीशन पे लगता है? इससे पहले वाले चैप्टर्स या इससे पहले वाली एक्सरसाइज पे आपने परसेंटेज सॉल्व किया ना, तो परसेंट पे जैसे आपके पापा ने, मैंने आपसे क्या बोला? 1 लाख रुपीज लोन लिया, है ना। अब बैंक ने बोला कि भाई मुझे एक साल में इसका 12% इंटरेस्ट चाहिए, है ना। अब 12% इंटरेस्ट चाहिए एक साल में, तो 1 लाख का 12% इंटरेस्ट निकाल लो, वो एक साल का क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा आपका। और दूसरी कंडीशन पे अगर मैं बताऊं, तो देखो आपके फादर ने जो लोन लिया है ना, लोन कितना लिया? मैंने एग्जांपल बता रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। लोन कितना लिया? 1 लाख रुपीज। तो जो अमाउंट आप बोरो करते हो ना, वो होता है प्रिंसिपल, PRINCIPLE। जो अमाउंट आप उधार लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अब ऑब्वियस ही बात है, बैंक ने आपको 1 लाख रुपीज लोन दे दिया, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब बैंक क्या करेगा? पूछेगा भाई आप कितने साल में रिटर्न करोगे? तो आपके फादर ने बोला कि मुझे 5 ईयर्स लगेंगे। 5 ईयर्स तो क्या हो गया? टाइम। अब ऑब्वियस ही बात है, बैंक 1 लाख रुपीज देगा तो ब्याज भी लेगा ना। तो बैंक क्या उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। आपने कई बैंक्स पे देखा होगा कि 6% पे लोन, 7% पे, 10%, 20%, है ना। तो सपोज बैंक ने बोला कि मैं इंटरेस्ट लूंगा भाई आपसे 12%, जिसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल भी हो गया, टाइम भी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया, है ना। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट आप उधार ले रहे हो, कितने टाइम के लिए ले रहे हो, कितने इंटरेस्ट में ले रहे हो, तो इसमें प्रिंसिपल, रेट और इंटरेस्ट होता है। अब सपोज आपके पापा ने कैलकुलेट किया कि भाई मुझे 5 ईयर्स के बाद बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा देना पड़ेगा? अब 1 लाख लिया तो 1 लाख तो देना पड़ेगा, इसके अलावा ब्याज भी देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का SI लिख रहा हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब ये देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। अब ये अपॉन 100 क्यों आया? क्यों? क्योंकि जो रेट होता है ना, रेट हमेशा किस में होता है? परसेंट पे। ये देखो ये रेट परसेंट पे। अब यहाँ रेट के पास परसेंट का साइन नहीं लगा, अगर परसेंट का साइन लगा होता तो अपॉन 100 नहीं होता, है ना। तो आपको सिंपल सी चीज ये याद रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो शॉर्ट फॉर्म पे P इंटू R इंटू T अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये एक मेजर फॉर्मूला है,
बेसिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान से समझना ही है। अब देख लेते हैं इंटरेस्ट निकालते समय, है ना। तो आपके पापा ने सिंपल इंटरेस्ट कितना पे करना है देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना लिया था 1 लाख, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख। रेट कितना है ये लिखा है 12% और टाइम 5 ईयर्स ये अपॉन 100। सॉल्व करके देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो 12 5 60 60 और 3 0 शॉर्ट 60 1 2 3 ये 3 0 ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। अब आपके फादर कितना एक्स्ट्रा मनी पे कर रहे हैं 60,000 रुपीज अलग से, ये क्या है ब्याज जिसको आप बोलते हो है ना। तो ये 60,000 रुपीज क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब टोटल आपके पापा ने लिया 1 लाख है, प्रिंसिपल 1 लाख था, जमा कितना कर रहे हैं 60,000 तो सिर्फ ब्याज जमा कर रहे हैं। टोटल कितने पैसे जमा कर रहे हैं, जितने पैसे जमा करते हो टोटल इसको क्या बोलते हैं अमाउंट, याद रखना। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा AMT, अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट का जो फॉर्मूला है ध्यान से देखना, अमाउंट का जो फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला काय का है अमाउंट का। अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों डिफरेंट है ना। कितना ब्याज लग रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लेंगे और कितने पैसे रिटर्न कर रहे हो वो अमाउंट से निकालना है आपको। तो अमाउंट का फॉर्मूला फीड कर दो, देखो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था 1 लाख प्लस सिंपल इंटरेस्ट 60,000। तो अमाउंट कितना आ गया आपका 1,60,000 रुपीज। मतलब आपके फादर 1,60,000 रुपीज जमा करेंगे कब 5 साल के बाद, इतने इंटरेस्ट के साथ जितना उन्हें लोन लिया है। तो ये दो फॉर्मूलेस बहुत मेजर तरीके से आपको याद करना है ना, बिना इन फॉर्मूलेस के कुछ भी नहीं होना। वीडियोस मैं डाल दूंगा बेसिक का। अब एक कंडीशन और क्लियर कर देता हूं मैं, देखो यहां पे टाइम तो नॉर्मल मैंने 5 इयर्स लिखा है ना। अब टाइम में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज उनने बोला टाइम 2.5 इयर्स, तो यहाँ पे 2.5 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी ने टाइम बोल दिया कि 13 मंथ के लिए लोन हुआ, तो 13 मंथ अब कैसे लिखोगे आप 13 मंथ पे देखो जो टाइम हो जाएगा ये तो पूरा ईयर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 13 मंथ आया तो 13/12 करना पड़ेगा। अपॉन 12 क्यों, क्योंकि साल में मंथ की बात कर रहे हैं तो अपॉन 12। अगर उनने बोला 156 डेज के लिए ब्याज लग रहा है तो क्या करोगे 156/365 कर देना। 365 क्यों, डेज की बात हो रही तो अपॉन में डेज, ईयर की बात हो रही तो अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा। सो दैट्स इट फॉर बेसिक। अब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगा। ये बेसिक की वीडियोस बार बार देखना, जब क्लियर हो तभी आगे बढ़ना। ओके, अप टू नाउ थैंक यू।